खुश आमदीद, खैर मकदम और वेलकम है आप सभी सामईन व नाज़रीन का आपके अपने ही पसंदीदा यूट्यूब चैनल रिजवान ज़हीर पर। आज की इस वीडियो में आप सबों को मैं अपडेट देने आया हूं। वैसे तमाम कैंडिडेट जो इस साल मानू यानी मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी से बैचलर कोर्स करना चाह रहे हैं। बैचलर में आपका कौन कौन सा है? बीए ऑनर्स या फिर रिसर्च, बीएससी में आपका वो सब्जेक्ट कम्बिनेशन फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी में बॉटनी जूलॉजी का अलग अलग हो जाता है। बीकॉम यानी कॉमर्स में एमएलटी एमआईटी और ईटीटी ये आपका वोकेशनल कोर्स है। तो इन तमाम कोर्सेज़ में से आप जिस कोर्स में भी मानो में 2024 में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए यूनिवर्सिटी ने अपना नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आपको क्योंकि पहले से मालूम होनी चाहिए कि इन कोर्सेज़ में एडमिशन के लिए CUET जो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट एग्ज़ाम होता है उसमें अपेयर होना ज़रूरी होता है, क्योंकि उसी के बेस पर मानो में एडमिशन होगा। लेकिन इस बार मानो में ये क्या किया है कि जिन लोगों ने CUET में एग्ज़ाम दिया है उनका तो एडमिशन होगा ही होगा, लेकिन अगर उसके अलावा भी जिन लोगों ने CUET का एग्ज़ाम नहीं दिया है उन तमाम का भी एडमिशन मानो में होगा। उसके लिए क्या क्या कंडीशंस है, उन कंडीशंस को इस वीडियो में डिटेल से जानेंगे। साथ ही मानो ने इस साल से CUET से जो कोर्स या बैचलर जो कोर्सेज होते हैं उसमें अपना कैंपस और सीट बढ़ाया है। यानी पहले सिर्फ हैदराबाद होता था, अब हैदराबाद में एक और सीट, फलकनुमा, उसके अलावा दरभंगा, लखनऊ, भोपाल और वाराणसी, इन जगहों पर भी अब मानो में बैचलर कोर्स ऑफलाइन मोड में रेगुलर मोड का होगा। ठीक, तो ये सारी चीज़ें होंगी। उसके अलावा लास्ट डेट क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, एडमिशन का प्रोसेस क्या है, इन तमाम चीज़ों को यानी मानो में जो लोग भी एडमिशन लेना चाह रहे हैं बीए बीएससी बीकॉम या फिर एमएलटी एमआईटी या में, उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो पूरी वीडियो देखिएगा। कहीं पर कोई डाउट या कन्फ्यूज़न हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने रिजवान ज़हीर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको ईजिली मिलती रहे। सबसे पहले हम आपको यहाँ पर चलिए यूनिवर्सिटी का जो नोटिफिकेशन है उस नोटिफिकेशन को यहाँ पर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी का ये एडमिशन का नोटिफिकेशन है। ये नोटिफिकेशन नंबर है तो हमें उससे बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है, बस ये देखना है कि इसमें क्या क्या फैक्ट है, क्या क्या इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले तो ये 8 तारीख का नोटिफिकेशन है, बहुत पहले नोटिफिकेशन आया था। अब उस नोटिफिकेशन में यूनिवर्सिटी ने क्या क्या मेंशन किया हुआ, क्या क्या लिखा हुआ है। तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी हैज़ बिन कंडक्ट, आपको कुछ इसके फीडबैक यानी प्रीवियस के बारे में बताया गया है कि जो आपका टेस्ट कंडक्ट कराया गया था CUET 2024 उसका रिज़ल्ट आ गया है और उसके बेस पर ही सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में मानो में या बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन होता है। तो अब वो कैंडिडेट जो इस साल मानो में एडमिशन लेना चाह रहे हैं उन कैंडिडेट्स को अब क्या करना होगा। तो मानो में जिन लोगों को भी एडमिशन लेना है तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि आपके लिए एलिजिबिलिटी क्या है यानी कौन लोग मानो में एडमिशन ले सकते हैं। बिल्कुल आप स्टार मार्क कर लीजिए कि आपको एडमिशन लेने की सबसे पहले कैंडिडेट जो भी एडमिशन लेना चाह रहा है वो उर्दू पढ़ा हुआ हो 10th 12th या ग्रेजुएशन लेवल पर, किसी भी लेवल पर उर्दू उसके सब्जेक्ट में हो। 10th से नीचे का हो तो नहीं चलेगा, यानी 10वीं 12वीं या फिर उसने जो अपना ग्रेजुएशन किया है या जो भी कैंडिडेट उसके बराबर का कोई, यानी जो मदरसा बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट हैं, जिन लोगों ने मदरसा से अपना कोर्स किया हुआ है, उन तमाम स्टूडेंट्स को उर्दू का प्रूफ देना पड़ेगा। उसके बाद दूसरे पॉइंट पर जब हम आते हैं तब हम यहाँ पर देखते हैं कि क्या किया गया है कि किस कोर्स के लिए क्या एलिजिबिलिटी है। यूनिवर्सिटी ने अपने प्रोस्पेक्टस के पेज नंबर 32 और 33 में दिया गया हुआ, आप उसे देख सकते हैं। सिंपली बस आपको ये समझने की बात है कि जो BSc करना चाह रहा है तो उसके साइंस का सब्जेक्ट होना चाहिए। जो BA करना चाह रहा है वो सिंपल BA या फिर मदरसा बोर्ड का बहुत सारे मदारिस है जिसको मानो ने अपने अप्रूवल दिया हुआ है तो उसका कोर्स होना चाहिए। आप प्रोस्पेक्टस का पेज नंबर 32-33 देख सकते हैं। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि मानो में एडमिशन के लिए सबसे मेन क्राइटेरिया क्या है, तो सबसे मेन क्राइटेरिया में CUET स्कोर्स का जो जनरल टेस्ट है उसके बेस पर मानो में एडमिशन होगा। यानी जिन लोगों ने भी CUET का एग्ज़ाम दिया है उसमें उसका जो मार्क्स आया है उसके बेस पर एडमिशन होगा।
उसमें भी ये आप ABCDE करके 5 अलग अलग चीज़ें देख रहे हैं कि सबसे पहले मानों में किसका एडमिशन होगा। तो देखिए, सबसे पहले मानू ने कहा है कि हम वैसे कैंडिडेट को मानू में सेलेक्ट करेंगे जिन्होंने CVT का एग्ज़ाम दिया है और उसमें उन्होंने मानू को सेलेक्ट किया। क्या मानू को सेलेक्ट किया है और जनरल टेस्ट और उर्दू का पेपर दिया है। ये सबसे पहले इनको प्रेफर किया जाएगा। उसके बाद अगर सीट बचती है तब फिर मानो यूनिवर्सिटी ये करेगी कि वैसे कैंडिडेट जिन्होंने CVT में उर्दू और जनरल टेस्ट का एग्ज़ाम दिया हो, अगर मानो को सब चूज़ नहीं किया हो, यानी बहुत सारे कैंडिडेट होंगे जो किसी दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के लिए उर्दू और जनरल टेस्ट का पेपर तो दिया होगा, लेकिन मानो यूनिवर्सिटी में मानो को चूज़ नहीं किया गया होगा, तो उसके बाद दूसरे नंबर पर ऐसे स्टूडेंट का एडमिशन होगा। फिर तीसरे नंबर पर किसका आएगा कि वैसे कैंडिडेट जिन्होंने CVET में मानू को तो सेलेक्ट किया है लेकिन वो उर्दू या जनरल टेस्ट पेपर नहीं दिया हो, कोई दूसरा पेपर अगर दे दिया हो, तो तीसरे नंबर पर फिर वो आएगा। चौथे नंबर पर फिर उसके बाद वैसे कैंडिडेट को दिया गया है जिन्होंने CVET एग्ज़ाम तो दिया है और उन्होंने ना ही मानू को चूज़ किया है और ना ही कोई डोमेन सब्जेक्ट, हाँ, जिन्होंने CVT का एग्ज़ाम दिया है लेकिन उन्होंने मानू को सब्जेक्ट नहीं किया है और वो किसी बट अपेयर्ड इन CVT विथ अदर, किसी दूसरे डोमेन सब्जेक्ट से वो अपेयर हुआ, तब उसके बाद चौथे नंबर पर आएगा। पाँचवें नंबर पर फिर वैसे कैंडिडेट है जो सबसे लास्ट में प्रेफर किया जाएगा कि अगर बाय द वे यूनिवर्सिटी में सीट बचती है, इफ़ स्टिल सीट्स रिमेन वैकेंट, यानी ये जितना ऊपर जो आपको टर्म कंडीशन बताया गया उसके बाद भी अगर सीट बचती है तो फिर यूनिवर्सिटी वैसे कैंडिडेट को भी एडमिशन के लिए एलिजिबल मानेगी जिन्होंने CUET का एग्ज़ाम नहीं दिया है। तो उनका एडमिशन फिर कैसे होगा, तो उसका जो 12th में यानी इंटरमीडिएट या उसके बराबर का जो कोर्स है उसमें उसका जितना मार्क्स आया हुआ है उस मार्क्स के बेस पर एडमिशन होगा, यानी मेरिट बेस पर एडमिशन हो जाएगा। तो वैसे कैंडिडेट जिन्होंने CVT का एग्ज़ाम नहीं दिया था, जो CVT का फॉर्म नहीं भर पाए थे, उन लोगों के लिए भी चांस है कि मानू में एडमिशन हो सकता है इस बार। ठीक, ये तो कंडीशन था। अब इस कंडीशन के बाद तब फिर हम आगे बढ़ते हैं तो यूनिवर्सिटी का जो कुछ इम्पोर्टेंट डेट्स वगैरह है। सबसे पहले तो आप देखेंगे कि BA का जो ऑनर्स या रिसर्च प्रोग्राम है, जैसे BA JMC BCom वगैरह, तो या फिर BSc में ऑनर्स जो आपका BVoc MLT MIT और फिर ETT है, ये जितने कोर्सेज हैं इसका फर्स्ट लिस्ट 21 अगस्त को आएगा। उन लोगों का वेरिफिकेशन 23 अगस्त को होगा। फ़ी पेमेंट उनका 24 को, मतलब इतना दिनों के अंदर उनका सबका हो जाएगा। फिर उसके बाद जो सीट बचेगी तो फिर सेकेंड फेज़ का ये काउंसिलिंग होगा। ठीक, ये चीज़ें थी, आप याद कर लीजिएगा, ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद तब अब ये कंडीशन दिया गया हुआ कि वैसे कैंडिडेट जो मानू में एडमिशन लेना चाह रहे हैं उसको करना क्या है। तो जिन लोगों ने भी मानू को CVET में ऑप्ट किया है या फिर जिन लोगों ने मानू में CVT को ऑप्ट नहीं किया है या फिर वैसे कैंडिडेट जिन्होंने CVT का एग्ज़ाम ही नहीं दिया है, तो वो तमाम कैंडिडेट्स, ये जो आपको लिंक दिख रहा है ना, ये लिंक, इस लिंक पे आपको क्या करना है, देखिए मैं थोड़ा सा हाईलाइट भी कर दे रहा हूँ, manuu.cu.in CUET एडमिशन्स वाले साइट पे जाके रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन आपका 12 अगस्त से शुरू है और 20 अगस्त को लास्ट डेट है। 12 अगस्त से शुरू होकर आपका 20 अगस्त तक का रजिस्ट्रेशन चलेगा। रजिस्ट्रेशन जो आप करेंगे तो उसमें 4-5 स्टेप रहता है। सबसे पहले आप पर्सनल डिटेल्स है, उसके बाद एड्रेस डालना है, गार्जियन डिटेल्स, फ़ोटो अपलोड करना है, सिग्नेचर डालना है, ये आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन के बाद तब आपको कोर्स चूज़ करना है कि आप मानू में किस कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ एक और उसके बाद यूनिवर्सिटी ने दिया है गया है कि एलिजिबिलिटी, मतलब कि कैंडिडेट के पास क्या क्या होनी चाहिए एडमिशन्स के लिए। एडमिशन के लिए जो डॉक्यूमेंट अपलोड करना है वो डॉक्यूमेंट कौन कौन, सबसे पहले उर्दू प्रूफ हो जाना, जो ऊपर बताया था मैंने आपको कि 10th 12th या किसी भी लेवल पर आपका उर्दू होना चाहिए। उसके बाद है कि 10वां का मार्कशीट या उसके इक्विवेलेंट जो आपने दिया है, जो मदरसा वाले स्टूडेंट्स हैं उनको मदरसा का मार्कशीट देना है। फिर उसके बाद 12th का मार्कशीट यानी क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, आप अगर मदरसा से पास आउट है तो आप अपने मदरसा वाले देंगे, या फिर अगर आप स्कूल से हैं तो स्कूल में आपका क्वालिफाइंग एग्ज़ाम यानी 12th का मार्कशीट देंगे। नेक्स्ट उसके बाद ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट है। देखिए ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट में एक चीज़ यहाँ पर देखेंगे कि स्टार मार्क नहीं लगा हुआ, इसका मतलब ये अभी आपके पास नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, एडमिशन विदाउट इसको हो जाएगा, लेकिन ये आपको आज नकल देना पड़ेगा।
उसके लिए आपको इसमें टाइम दिया हुआ है कि इतने दिनों तक दे सकते हैं। नेक्स्ट उसके बाद देखते हैं कि वैसे कैंडिडेट जो SC ST से, OBC से, EWS यानी किसी रिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो उनको ये सर्टिफिकेट अभी ही देना पड़ेगा, नहीं देंगे तो उनका एडमिशन नहीं होगा। फिर एक यहाँ पे ये भी है, मानू मॉडल स्कूल स्टूडेंट, जो स्टूडेंट्स मानू मॉडल स्कूल से पास आउट है तो आपको पता है कि उनके मानू में जो मानू का मॉडल स्कूल चलता है उन स्टूडेंट्स के लिए 10% का रिजर्वेशन है, तो उनको ये अपने स्कूल का भी सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। नेक्स्ट उसके बाद जब हम आते हैं कि जो जिस कैंडिडेट के बाद जिस तरीके का जो भी कैटेगरी है ना, मान लीजिए कि वो कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको देना ही पड़ेगा। उसके बाद बोनाफाइड कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये बोनाफाइड या कैरेक्टर भी आपको देना पड़ेगा। अगर अभी अवेलेबल है तो ठीक है, नहीं तो आप इसे बाद में दे सकते हैं, बाद में आपको टाइम मिलेगा। और तब फिर एक CVT रिजल्ट शीट या 12 मार्क शीट, यानी जिन लोगों ने CVT का एग्ज़ाम दिया है तो CVT का स्कोर कार्ड, या जो CVT एग्ज़ाम नहीं दिए हैं वे 12th का मार्क शीट देंगे, इस बेस पर आपका एडमिशन होगा। ये चीज़ें थी। इसके अलावा आप एक चीज़ और देख लीजिए, आपको अगर एडमिशन में किसी तरह का कोई इशू आ रहा है तो ये admissions@manu.edu.in ये यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल ईमेल ID है। आप इस मेल पर मैसेज भेजकर कोई भी इंक्वायरी कर सकते हैं। बाकी जो सबसे लास्ट चीज़ देखेंगे कि यूनिवर्सिटी में आपको मालूम होनी चाहिए कि जितने भी कोर्सेज में एडमिशन होते हैं तो जो आपका BSc कोर्स है, कौन आपका BSc है, BSc में अलग अलग जो आपका जूलॉजी, बॉटनी, फिज़िक्स, केमिस्ट्री और फिर मैथ, ये सारे सब्जेक्ट्स हैं। साइंस में लाइफ साइंस ग्रुप आ जाता है या कंप्यूटर साइंस हो जाता है, तो ये सारे सब्जेक्ट का ग्रुप में से आप किसी में भी एडमिशन लेंगे तो ये सिर्फ और सिर्फ आपका क्या है, हैदराबाद में। कहाँ, हैदराबाद में। बाकी उसके अलावा जो MLT, MIT और ETT है, क्या आप फिर देख लीजिए, MLT यानी वोकेशनल कोर्स है, ये सब मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी MLT, हाँ MIT MLT मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी है, या फिर ETT और ट्रामा सेंटर्स वाला है। तो वो कोर्सेज के स्टूडेंट्स भी ये याद रखेंगे कि ये सिर्फ और सिर्फ आपका मानू मेन कैंपस हैदराबाद में है। लेकिन जो आपका कोर्स है BA कोर्स, BA सिंपल में देखिए ऑनर्स या रिसर्च, तो ये आपका पहले सिर्फ और सिर्फ हैदराबाद में होता था, लेकिन इस साल से इसके कैंपस बढ़ाए गए हैं। मेन कैंपस हैदराबाद तो आपका है ही, उसके अलावा लखनऊ कैंपस जो मानू का ऑफ कैंपस है, लखनऊ में है। तीसरा आप इसमें देखेंगे कि मानू मॉडल स्कूल कैंप फलकनुमा में, मानू हैदराबाद में ही फलकनुमा जगह है, वहाँ मानू मॉडल स्कूल चलता है, तो वहाँ से क्या है, इवनिंग कॉलेज शुरू हुआ है। उसके अलावा वाराणसी देखेंगे जो आपका UP में है, वहाँ से भोपाल मानू का एक कैंपस है जहाँ BA में ऑलरेडी हो रहा है वो, या फिर दरभंगा कैंपस जो बिहार में है। तो इन सारे जगहों से आप BA में एडमिशन ले सकते हैं इस साल से, BA ऑनर्स या रिसर्च वाला प्रोग्राम जो भी होगा। ठीक, तो चलिए ये चीज़ें थी, यही चीज़ आपको इस वीडियो में बताना था। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। फिर से मैं लास्ट में एक चीज़ बस आपको रिमाइंड कर दूँ कि जो भी कैंडिडेट मानू में इस साल एडमिशन लेना चाहते हैं CVET के थ्रू, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, उसकी यानी BA, BSc, BCom या BVOC में MLT, MIT और ETT में, उन सभी के लिए 20 तारीख तक फॉर्म रजिस्ट्रेशन करने का डेट है। कब तक है, 20 तारीख तक, 20 अगस्त तक मानू के वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। उसके लिए आपको कोई फ़ी वगैरह नहीं देनी पड़ेगी, ये बस आप याद रखिए कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। बस आपको रजिस्ट्रेशन करना है, अपना सारा डॉक्यूमेंट अपलोड कर देना है, उसके बाद मेरिट बनेगा। इसमें एक चीज़ बस आपको यही था कि जिन लोगों ने CVT का एग्ज़ाम दिया है उसका भी एडमिशन होगा, और जिन लोगों ने नहीं दिया है उसका भी एडमिशन हो सकता है, वो लोग भी रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो को हम यही एंड करते हैं, फिर मिलेंगे इसी तरीके की अगली वीडियो में। बाकी किसी तरह कोई इशू हो, कोई कन्फ्यूज़न हो या डाउट्स हो तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए आज इस वीडियो को हम एंड करते हैं, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।